इतनी अच्छी खबरों के बावजूद भी यह स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है? ऐसे सवाल बहुत सारे आप कह सकते हैं स्टॉक के ऊपर मिल रहे थे मुझे, क्योंकि कुछ ही समय पिछले 2-3 दिनों में इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स आई हैं। उसके बावजूद स्टॉक में वो मजबूती या वो तेज़ी देखने को नहीं मिली है। जबकि स्टॉक अपने मैं कहूँगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आप कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहा है। ना तो बहुत ऊपर जा पा रहा है और ना ही आप कह सकते हैं उस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे क्लोज दे रहा है। यानी एक आप कह सकते हैं सतत संघर्ष चल रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में दोस्तों। और ऐसे में 2-3 दिन पहले ही दोस्तों लगातार कुछ अपडेट्स निकल के आती हैं, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हो, चाहे वो कह सकते हैं एक आपने स्टार इन्वेस्टर जो इस कंपनी में बहुत सारे एक स्टार इन्वेस्टर जो इस कंपनी में निवेशित हैं और जिनको देखे देखे कई रिटेल निवेशकों ने इसमें कह लीजिए निवेश किया था, खास करके ऊपरी स्तरों से, वो बहुत बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इसमें। और ऐसे में आप कह सकते हैं कुछ अच्छी अपडेट्स आना जो मुझे भी लगती हैं कई मायनों में अच्छी है, चाहे वो प्रमोटर की स्टेक बढ़ाना हो, आप एफआईआईज की स्टेक देख लें वो बढ़ती दिखाई दे रही है। तो आखिर ऐसे में दोस्तों इस स्टॉक में तेजी क्यों नहीं हो रही? अगर इतना ही अच्छा है तो तेजी क्यों नहीं हो रही? और इसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे आप तो जो क्वार्टर गया है ना दिसंबर, ये इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसे तो काफी तेजी होनी चाहिए, लेकिन Q3 से पहले ये तेजी दिखा क्यों नहीं रहा है? ऐसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये एक वीडियो आपके बहुत सारे आप कह सकते हैं बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता है। शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा वीडियो को, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो शुरू करते हैं आप कह सकते हैं स्टॉक में बिना किसी इश्यूज के। तो देखिए सबसे पहले कि आखिर स्टॉक में क्या पॉजिटिविटी है। देखिए दो चीज, अभी अगर आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि प्रमोटर की स्टेक दोस्तों वो आप देखेंगे तो 57.90 से बढ़ करके 57.91 होगी है, जो कि आप कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा नहीं है। और मैं बता दूं ये जो आपको प्रमोटर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो बहुत नॉमिनल है। आप देखें एफआईआईस की जो आप कह लीजिए स्टेक है वो 20.74 से बढ़ करके 21.13% हो गई है। ठीक है, और ये जो बढ़ोतरी है दोस्तों ये हुई है टाइयो ग्रेटर इंडिया फंड के स्टेक को बढ़ाने से 1.13%। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो जो पब्लिक की होल्डिंग है वो कम हुई है दोस्तों। आप देखें जो पब्लिक की होल्डिंग है वो कम हुई है। तो अब कुछ चर्चा करता हूं। देखिए कई तो कह लीजिए जो होल्डिंग में चेंजेस आए हैं वो अभी जो दिख रहे हैं वो इस रीजन भी है क्योंकि भाई जो जगल चल रही है, अभी रिजेक्ट चल रहा है कि भाई अलग अलग इन्वेस्टर को अलग अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है, उस कारण भी हो सकता है। लेकिन हाँ एक चीज सही है कि पॉजिटिविटी ये है कि खरीदारी है दोस्तों। और इतना ही नहीं, अगर अभी अभी दोस्तों जो विजय केडिया जी हैं जो इसके काफी अच्छे एक काफी स्टार इन्वेस्टर हैं जिसमें इन्वेस्टेड हैं, और आशीष कचोरिया जी, उन दोनों का ही जो स्टेक है अभी भी बरकरार है। और जो विजय केडिया जी का जो स्टेक है बरकरार रहना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी जो खबर निकल के आई दोस्तों उसके अनुसार उन्होंने काफी कंपनीज में अपने स्टेक कम किए हैं। ठीक है, और कई कंपनियों में तो वो एग्जिट करते हुए दिखाई देंगे, कई में उनका 1% से भी नीचे स्टेक आ चुका है। लेकिन इतनी रिजेक्ट के बावजूद वैभव ग्लोबल इनके पोर्टफोलियो में है, ये काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है दोस्तों। उन्होंने परसों ही कुछ एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई आप, उन्होंने जो एक बात कही वो आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि वो रिटेल निवेशकों के लिए बहुत अच्छी है। आप कभी भी कॉपी मत करें, ना मेरा पोर्टफोलियो ना ही कोई मार्केट गुरु का, और ये मैं 110% सही मानता हूं और अक्सर अपने वीडियोस में ये बात कहता हूं क्योंकि उनकी रिस्क एपेटाइट, आप समझिए विजय केडिया जी स्टॉक को वैभव ग्लोबल को बहुत ऊपरी स्तरों से रखे हुए हैं लेकिन एक भी स्टेक सेल नहीं किए हैं। उन्होंने यही कहा है कि आपका जो विजन है वो स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टोरी है उसमें आप इंटैक्ट होना चाहिए, और उनका इंटैक्ट इसमें है। ठीक है, और देखिए जहां तमाम एफआईएस लगातार सेल कर रहे हैं इसमें उनका स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पब्लिक ने अपना माल कम किया है इसमें। ठीक है, और वैभव ग्लोबल दोस्तों अभी ना एक कैटलिस्ट की तलाश में है। कैटलिस्ट से मेरा मतलब है कि भाई चाहे वो तेजी हो या गिरावट हो उसके लिए उसे कोई रीजन चाहिए, और अभी स्टॉक के पास लिटरली में कहीं से कोई रीजन नहीं है। 290 ह्यूमंगस सपोर्ट है, इसे तोड़ने के लिए ना दोस्तों एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रीजन चाहिए स्टॉक को, और ऊपर जाने के लिए अभी अब तो कोई पॉजिटिविटी ही नहीं बची। ये जो खबरें आप देख रहे हैं ना, एफआईडीआई ने अपना माल बढ़ा लिया है, प्रमोटर ने स्टेक बढ़ा लिया है,
ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दोस्तों अभी के वक्त, ठीक है। ये एक्चुअली अच्छी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो उसमें निवेशित हैं वो थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं ऐसे पे कि हाँ भाई अभी जो इन्वेस्टर्स में खरीदारी का उनका रुख है, और देखिए जिस वैल्यूएशन में ये मिल रही है इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है, इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय। लेकिन अभी आने वाले समय में दोस्तों जो Q3 के नंबर्स हैं ये बहुत हद तक निर्णायक होंगे इस चीज़ को लेकर के कि आखिर ये स्टॉक कहाँ जाएगा दोस्तों। तो मेरा ये मानना है इस स्टॉक में आप तभी निवेशित करें जब आप स्टॉक की जो कह सकते हैं आप एसेंस को, स्टॉक की पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसे अच्छे से जाने। सिर्फ इसलिए कि स्टॉक ऊपरी स्तरों से 60% करेक्ट हो चुका है, सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई जो विजय केडिया जी, आशीष कचोलिया जी हैं वो इसमें निवेशित हैं। आप हर इंसान का अलग अलग दोस्तों आप कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट होता है, हर स्टॉक की कैपेसिटी होती है स्टॉक को होल्ड करने की। देखिए बोलना बहुत आसान होता है कि लॉन्ग टर्म में हम बने रहेंगे, लेकिन जब गिरावट आती है ना हालत खराब हो जाती है दोस्तों। और ग्लैंड फार्मा इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है दोस्तों। तो आप निवेश से पहले रिसर्च करें, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं दोस्तों कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा। कोई भी पोजीशन बनाए वित्तीय सलाहकार सलाह लें, क्योंकि एक बात बता दूं 290 अगर टूटेगा दोस्तों 275 250 के भी दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि बाजार में अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गिरावट की तो भाई ये स्टॉक भी नहीं बचेगा, इसमें भी गिरावट होगी। तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं इसको समझिए, सिर्फ इसलिए कि स्टॉक गिर गया है इसमें निवेश करने के पीछे मत जाइएगा। तो यही दोस्तों तमाम सवालों के जवाब आपके साथ देने थे कि भाई स्टेक बढ़ा लिया है, विजय केडिया जी ने अपना स्टेक कम नहीं किया है, लॉन्ग टर्म जो विजन है स्टॉक में अभी भी इंटैक्ट है। आने वाले समय में जो सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है वो दो है, पहला बजट में किस तरह बातें होती हैं, और बजट से भी ज़्यादा Q3 में ये कंपनी किस तरह से अपने नंबर पेश करती है दोस्तों। तो यदि आप जानना चाहते हैं किस तरह के नंबर आएंगे तो वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके जो बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सिर्फ वैभव ग्लोबल ही नहीं तमाम जो स्टॉक के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं वो आपकी नोटिफिकेशन बार पे आ जाए। और जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर दोस्तों आज 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। अगर आप जुबिलेंट फूडवर्क में भी एनालिसिस देखना चाहते हैं तो 7 बजे जरूर वीडियो देखिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा वीडियो था। जय हिंद दोस्तों।